तो इसलिए कभी भी हो जन्मदिन पर क्या करोगे? पेड़ लगाएंगे, याद बनी रहेगी। ये क्या देता है हमको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इस जो हरा पदार्थ है ना, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो आज बड़ा शुभ दिन और भारत गोसाई जी का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस शुभ अवसर पर यहाँ पर पधारे, सभी लोगों का तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं कुछ शब्दों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि भाई किस ढंग से जो जन्मोत्सव है उसे मनाना चाहिए। और मैं निरंतर कई वर्षों से इस ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते आ रहा हूँ और लोगों को एक थोड़ा सा अपनी ओर से एक विचार अपना रखता हूँ और वही विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि भाई जन्मदिन को कैसे मनाना चाहिए। अच्छी बात है, वैसे तो हमारा जो लंबा जीवन है उसमें एक दिन हमारे एक साल कम होते आता चला जा रहा है और हम जन्मोत्सव मनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ केक काटने की प्रथा ये हमारे प्रचलन में नहीं थी। हमारी जो ये संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि यूनान से आया, जर्मन से लोगों ने, अंग्रेजों ने मनाया और इस ढंग से इस पद्धति को आज इस मुहिम को और इस जो इस प्रकार का ये कार्यक्रम है ये चलते आ रहा है और प्रचलन में आ गया हमारे समाज में। तो जिसका कहीं ना कहीं हमको इसका बहिष्कार करना चाहिए। केक काटने की जहाँ बात करूँ, काटने और बांटने की हमारी प्रथा नहीं थी। हमारा कोई भी जो है सनातन धर्म है, पहले तो कोई भी धर्म हो वो जोड़ता है तोड़ता नहीं है, संगठित करता है। तो ऐसे संगठित होकर के हमको ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि केक की जगह हम लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लड्डू से भी हम जन्मोत्सव मना सकते हैं क्योंकि लड्डू में बूंदी बूंदी से लड्डू बना होता है। बूंदी बूंदी का मतलब हम संगठित होकर सब एकजुट होकर के, चाहे परिवार में हो या बच्चे विद्यालय में हो या देश समाज में कहीं भी हो, हम संगठित होकर रहेंगे तो एक संदेश देता है लड्डू। हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, भगवान कृष्ण हैं, गणेश भगवान जी हैं, उनको प्यारे हैं। दूसरा उसमें जो चीनी की मिठास है, वो जो मीठा हो रहा है लड्डू, तो आप बच्चों को ये समझाइए, ये संदेश दे रहा है लड्डू कि हम आपस में जहाँ भी रहें इतना मीठा बोलें, इतना अच्छा बोलें, कटु ना बोले जो कि दूसरे को वो शब्द चुभे। तो इसलिए हमको कभी भी हो अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में ऐसी मिठास को लाना चाहिए कि जो लोग जो भी हमारी बातों को सुने उसको प्रिय लगे। तो इसके साथ साथ लोग आज दिन तक मैं देख के आया हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में गया हूँ तो लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाने की बात फिर बुझा देते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें कैंडल को जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है, चाहे वो गृह प्रवेश हो, जन्मोत्सव हो, कोई पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो पहाड़ी देवी देवताओं की पूजा हो, चाहे वो किसी सत्यनारायण की कथा हो, सब में दिया जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता है। परंतु हम क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज के हैं, दिया जलाते हैं और उसके बाद बुझा देते हैं। ये गलत है। ये हमारी सनातन धर्म में ये इस ढंग की व्यवस्था नहीं थी, ऐसा प्रचलन में नहीं था, परंतु आज समाज में देखा सीखी लोग कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप कम से कम प्रत्येक जन्मदिन पर माँ बच्ची को प्रेरित करें, एक पौधा अवश्य लगाएं, पर्यावरण की रक्षा होगी। आप देख रहे होंगे कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डे बाई डे जो है तापमान बढ़ रहा है और इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमको पौधारोपण जरूर करना है। तो इस पौधे को अगर बर्थडे के दिन आप लगाते हैं और इसका संग्रहण करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों को एक सीख मिलेगी और यादें बनी रहेगी। बच्चा बड़े होकर के कहीं भी अपने विद्यालय से पढ़ लिख करके बड़ा जॉब पर जाएगा, कहीं विदेश चला जाएगा, वो पौधा रहेगा, याद भी बनी रहेगी। और मैंने ये देखा है, ये अनुभव है मेरा, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि जो अगर ऐसे शुभ लग्नों पर अच्छी मुहूर्त पर जो पौधा लगाया गया है वो कभी मरता नहीं है, अच्छी ग्रो करता है, जल्दी फल देता है, छाया देगा, फल देगा, औषधि देगा, ऑक्सीजन देगा। तो ये हमारे लिए जो है एक पुण्य का काम भी होगा। तो पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ मैं जब पेड़ लगाता हूँ तो संकल्प लेता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अच्छे कार्य को करने की प्रेरणा करता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता और जहाँ भी जाता हूँ पूरे तन मन धन से इस धरती माँ की सेवा करता हूँ क्योंकि पौधे लगा करके पुण्य मिलता है। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम क्या कर रहे हैं,
इस प्रकृति से ले रहे हैं, दिया है और मरते दम तक लेके आ रहे हैं फ्री में ऑक्सीजन। और जिस दिन पता चलता है कि भाई ऑक्सीजन की कीमत है, उस दिन तक पता चलेगा। एक दिन में एक मनुष्य 21,600 सांसें लेता है 24 घंटे में, और हम फ्री की ले रहे हैं। अगर इस पर टैक्स शुरू हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, कहाँ से अभिप्राय कर दे। तो इसलिए हमको अगर स्वस्थ रहना है, पूरे समाज को स्वस्थ रखना है, पूरे राष्ट्र को अगर शुद्ध हवा चाहिए और स्वस्थ खुशहाल जीवन को जीना है, आने वाली पीढ़ी की हम अच्छी कल्पना कर सकते हैं। और खुशहाल भारत की और स्वर्णिम भारत की अगर कल्पना करना है तो भैया हमको इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, पौधारोपण करना होगा इसी शुभ अवसर पर। तो आप माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने अपने बच्चे का जब जन्मदिन मनाते हैं तो उस दिन पौधा लगाइए और एक संकल्प लीजिए। जो बच्चे के अंदर बुरी आदतें हैं, उसमें अगर कोई कमियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको इग्नोर कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए बच्चों से, और जो अच्छी आदतें हैं उनको आज से अपनाइए, संकल्प लीजिए। जो बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसको उठने की आदत डालिए। जो होमवर्क करके नहीं ले जाता है उसको होमवर्क करने की प्रेरणा दीजिए, ठीक है बच्चों। उसके साथ साथ झूठ नहीं बोलना है, अपनी बड़े बुजुर्गों की, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करनी, उनका कहना मानना, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये धीरे धीरे अपने जीवन में आएगी उनकी ना, तो अपने जीवन में उतारेंगे तो ये एक लीक बनेगी, एक सीख मिलेगी। तो इससे क्या होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी। और इससे निश्चित तौर पर मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में अगर हम धीरे धीरे अपने बच्चों को इस ओर, अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे, निश्चित तौर पर वो एक दिन इस चीज़ में सफल होंगे और फिर आने वाली पीढ़ी इनसे सीखेगी। तो जब भैया समाज को सुधरना है, अगर सुधारना है, समाज में अगर चेंज आपको लाना है, हम चाहें कि समाज में चेंज आए, सब अच्छा करें, शुभ हो, तो उसके लिए सबसे पहले किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वो हम खुद हैं। तो जब हम खुद सुधरेंगे तो ऑटोमेटिक परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो हमारा समाज सुधरेगा। बस जिस दिन समाज सुधर गया उस दिन पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। तो बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं भारत गोसाई जी को बहुत बहुत सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी दीर्घायु की, खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उनको एक पहुँच भेंट करता हूँ। और पौधारोपण कल होगा, और जो भी आगे कोई कमियां रही, कोई गलती होगी, मैं क्षमा चाहूँगा।